12 साल बाद बनी देवगुरु और दैत्य गुरु की जोड़ी 6 राशि वाले उड़ेंगे आसमान में। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, वृषभ राशि में गुरुदेव बृहस्पति 12 साल के बाद गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मिलन होगा, अर्थात दोनों एक साथ गोचर करेंगे। तो 6 महाभाग्यशाली राशियां रहेंगी जिनको 19 मई से 11 जून तक अद्भुत फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव तो वर्ष पर्यंत मिलेगा, लेकिन जो शुक्र देवता हैं इनका प्रभाव गुरु के साथ 19 मई से लगा करके 11 जून तक का मिलेगा। उसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करके अगले राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राशियों की जानकारी देना शुरू करते हैं उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा, यह राशिफल अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो अपने लग्न पर लगा करके देखें, किंतु अगर लग्न कुंडली नहीं है, आपके पास सिर्फ चंद्र राशि है तो अपने चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझें। लेकिन अगर दोनों चीज़ें ही नहीं हैं तो आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हो। थोड़ा उपाय करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके सार्वजनिक प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा या अपने इष्ट देवता का नाम लिख दीजिएगा। जानकारी देते हैं। सबसे पहले शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन मेष राशि में बनने जा रहा है धन स्थान पर। यहाँ पर शुक्रदेव आपकी कुंडली में स्वराशि के हो करके गुरुदेव बृहस्पति के साथ भ्रमण करेंगे। इसका मतलब ये रहा कि आने वाले समय में जीवन साथी के माध्यम से मेष राशि वालों को, परिवार के माध्यम से मेष राशि वालों को ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा मिलने वाला है। इस समय वाणी में ज़बरदस्त तरीके से आपके मधुरता बनते हुए दिखाई पड़ेगी और कार्य क्षेत्र में भी कहीं न कहीं वृद्धि होते हुए दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ विशेष जो लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है मेष वालों को, इस अवधि में वह आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अर्थात धन के विषय में आप महाभाग्यशाली रहोगे। उपाय के स्वरूप आप भैया गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का जप करना न भूलें, इससे और भी अच्छी स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। अब बात करेंगे अगली राशि वृषभ की। तो वृषभ राशि में बनने जा रहा है मालव्य योग। 2 गुरु एक साथ लग्न पर बैठेंगे। आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन 19 मई से 11 जून तक का शुक्र का लग्न पर बैठ करके मालव्य योग बनाना कहीं ना कहीं ज़बरदस्त तरीके से आपको मान सम्मान दिलाने का काम करेगा। ऊंचाइयां मिलते हुए दिखाई पड़ेंगी, व्यक्तित्व आपका बढ़ेगा और उधर गुरुदेव के प्रभाव से वर्ष पर्यंत संतान प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। जो लोग कहीं पर निवेश करते हैं, उदाहरण के तौर पे इसे शेयर वगैरह में, तो उनके लिए भी बहुत उत्तम समय रहेगा। 19 मई से 11 जून तक आपको अच्छे लोगों का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सभी काम बढ़िया तरीके से आपके बनते रहेंगे और जो नकारात्मकता आपके अंदर है वह दूर हो जाएगी। तो आप भी भाग्यशाली राशि में से एक हो। शुक्राचार्य और गुरुदेव बृहस्पति जबरदस्त तरीके से आपका फेवर करने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद तीसरी राशि की जानकारी देंगे। अगर मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि में शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन 12वें स्थान पर बनेगा। तो अगर भैया आप यात्रा करना चाहते हो तब तो स्थिति ठीक है। निश्चित तौर पे यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, देश विदेश आप जा सकते हो। और साथ ही साथ जो लोग कहीं पर निवेश करना चाहते हैं उनके लिए समय की चाल उत्तम रहेगी। इसके अलावा पंचम भाव बढ़ेगा तो विद्यार्थियों को इस समय विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो विद्यार्थी वर्ग बाहर जाना चाहते हैं कैरियर के सिलसिले में वो जा सकते हैं, उनके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन एक चीज़ का विशेष तौर पे आपको
ध्यान रखना होगा। वो ध्यान आपको ये रखना होगा, इस समय दोनों गुरुओं की दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ रही है, तो आपसे ईर्ष्या करने वालों की संख्या में इस समय बढ़ोतरी होगी। तो कोशिश करिएगा अनाप शनाप शत्रुता मत पालिएगा, किसी से वैचारिक मतभेद मत होने दीजिएगा, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। वैसे इन दोनों गुरुओं के प्रभाव से मिथुन राशि वालों के आर्थिक लाभ बनने के योग दिखाई पड़ रहे हैं, यात्राओं से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, तो आप इसका लाभ उठा सकते हो। आपके लिए यह गोचर ठीक है, अच्छा आप कह सकते हो, बुरा नहीं है। उपाय में आप गणेश जी के मंत्र का जप करके सुख समृद्धि के द्वार खोल सकते हो। बात करेंगे अगली राशि कर्क की, तो कर्क राशि में दोनों गुरु जबरदस्त तरीके से फल देने के लिए बेताब हैं। कर्क राशि वालों का गोल्डन पीरियड आप समझ लीजिए इस समय रहने वाला है, 19 मई से लगा करके 11 जून। जैसे ही 19 तारीख को शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करके आपके 11वें भाव में गोचर करने लगेंगे, तो मान के चलो भैया कर्क राशि में धनाधि योग बन जाएगा। इच्छा पूर्ति का मालिक इच्छा पूर्ति के भाव में बैठ जाएगा। और उधर आपकी कुंडली में तो शुक्र चतुर्थेश भी होते हैं, अर्थात मन के, प्रॉपर्टी के, मकान के, वाहन के, गाड़ी के मालिक होकर के ये जब 11वें भाव में बैठेंगे, तो अगर आपकी ख्वाहिश मकान की, भूमि भवन आदि की प्राप्ति की है, तो वह इस समय आपकी कामना पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो लोग काम करते हैं, टूरिंग ट्रेवलिंग का काम करते हैं, सेल्समैनी का काम करते हैं, सरकार से जुड़ करके कोई काम करते हैं, पार्लर का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ज़बरदस्त शुभ फल की प्राप्ति होते हुए लगभग ये जो 25 दिन का समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। आप महाभाग्यशाली राशि में से एक नज़र आ रहे हो, क्योंकि इस समय ऐसा कोई काम नहीं है जिस क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति न हो, और संतान प्राप्ति के और भी ज़्यादा प्रबल योग इस अवधि में बन रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक माइनस पॉइंट ये नज़र आ रहा है कि विद्यार्थियों के बुद्धि में थोड़ा भटकाव उत्पन्न हो सकता है। तो मैं विद्यार्थियों से स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि भैया प्रेमबाजी के चक्कर से बच के रहना, अनाप शनाप बुद्धि को आप भटकने न दें, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया फल मिलने वाला है कर्क वालों को, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से भाग्य आपका बढ़ रहा है, पूरा साल बढ़ता रहेगा ज़बरदस्त तरीके से। तो आप भैया गुरु के मंत्र का जप करके इस फल को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। बात इसके बाद करेंगे अगली राशि जिनको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, वह दिखाई पड़ रहा है सिंह राशि का। सिंह राशि में गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव पे विराजमान हो चुके हैं, और यहीं पर शुक्राचार्य भी विराजमान होंगे। तो कुछ मामलों में तो बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में गड़बड़ाएगा भी, मामला गड़बड़ाएगा। क्या कि इस समय नौकरी आप चाहे जहाँ करते हो, बदलाव के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि तृतीयेश शुक्राचार्य आपके कर्म स्थान पर बैठेंगे, और उधर गुरुदेव बृहस्पति जो कि पंचमेश और अष्टमेश हैं, इनका मिलन आपके कर्म क्षेत्र पे होने जा रहा है। तो जो जातक या जातिका नौकरी बदलना चाहते हैं, अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं, उनके लिए बदलाव के प्रबल योग यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। दोनों गुरुओं के प्रभाव से इस समय कार्यक्षेत्र में आपको उठापटक बनते हुए दिखाई पड़ेगी, 19 तारीख से लगा करके 19 मई से 11 जून तक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर नौकरी में आप बदलाव नहीं चाहते हो, तो बॉस उच्च अधिकारियों से थोड़ा आपको बना करके रखना होगा। हालांकि शुभ प्रभाव ये जरूर दिखाई पड़ रहा है, इस अवधि में आपको मकान की प्राप्ति, भूमि भवन की प्राप्ति, गाड़ी की प्राप्ति, ज़मीन जायदाद से जुड़े लोगों को ज़बरदस्त तरीके से लाभ मिलना, माता श्री के आशीर्वाद से सभी काम सुगमता से बन जाना, इस तरीके के सुंदर योग भी बन रहे हैं। तो आपके लिए तो सर्वोत्तम एक ही उपाय रहने वाला है कि जितने भी सिंह राशि के व्यक्ति हैं, उनको चाहिए
इस अवधि में शुक्र देव के मंत्र का जप करें। इससे आपको लाभ की मात्रा बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। तो आप भी भाग्यशाली राशि में से एक हैं। यदि जॉब वगैरह चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। इसके बाद जो राशि नज़र आ रही है वह राशि है भैया कन्या। कन्या राशि में दोनों गुरु मेहरबान होने जा रहे हैं। एक तो है गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी मेहरबान हो चुके हैं, 6 तारीख को ये उदित हो जाएंगे जो कि अस्त चल रहे हैं। उधर शुक्राचार्य भी 19 तारीख को गुरु का सपोर्ट करने के लिए भाग्य स्थान पर बैठ जाएंगे। इस समय भाग्य जबरदस्त तरीके से कन्या राशि वालों का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस बीच अगर आप यात्राएं करोगे तो यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, और अगर आप यात्राएं नहीं करोगे तो भी भाग्य जो है, जितने भी रुके काम हैं आपके, सबके सारे काम जो है पूरे करवा देगा। इस अवधि में कन्या वालों के लिए विशेष संतान प्राप्ति के योग के साथ साथ विद्यार्थियों को जबरदस्त तरीके से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। धन का मालिक भाग्य भाव में बैठने जा रहा है, इसलिए आर्थिक स्थिति भी बहुत बढ़िया कन्या राशि वालों की इस बीच में रहने वाली है। इसका आप लाभ उठाइए, और कुछ अगर करना है तो भैया कर डालो, क्योंकि यह समय बार बार नहीं मिलता है। और गुरु का प्रभाव तो पूरा वर्ष शुभ तरीके से आपको मिलता रहेगा, लेकिन शुक्राचार्य और गुरु की यह जो जोड़ी है, यह लगभग 25-26 दिन तक का जो समय रहेगा, विशेष आपको ऊंचाइयां दिलाने वाला रहेगा। तो आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। इस समय आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आमदनी के कई प्रकार के अच्छे स्रोत खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। छोटे भाई बंधुओं का, अपनों का सहयोग मिलेगा। ऊर्जा आपके अंदर जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। तो भैया आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। शुक्रदेव के मंत्रों का जप करें। इसके बाद अगली जो महाभाग्यशाली राशि है वह राशि नज़र आ रही है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में गुरु की ऑलरेडी प्लेसमेंट सप्तम भाव पे हो चुकी है, जो कि गुरुदेव बृहस्पति 6 तारीख को उदित हो जाएंगे। उधर शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करके स्वराशि में गोचर करेंगे, मालव्य योग बनाएंगे, और 2 गुरुओं की जो जोड़ी है वह 7वें स्थान पे बन जाएगी। हालांकि विवाह के योग आपके गुरुदेव बृहस्पति बना चुके हैं, लेकिन इस समय विवाह के प्रबल योग आपकी कुंडली में बन जाएंगे। इस समय दोनों गुरुओं के प्रभाव से उन जोड़ों को विशेष फायदा होने वाला है जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में ही सुख समृद्धि आते हुए दिखाई पड़ेगी। आमदनी जबरदस्त तरीके से आपकी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। इस समय आप जबरदस्त तरीके से रोमांटिक नज़र आएंगे, क्योंकि दोनों गुरु का एक पंचमेश है तो दूसरा सप्तमेश है, दोनों का प्रभाव आपके लग्न पे पड़ रहा है। तो इस समय थोड़ा आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए। शनाब संबंधों से बचना चाहिए, अपने कार्य पे फोकस करना चाहिए। हालांकि ऊर्जा आपका बढ़ा रहेगा, और साथ ही साथ इस समय वृश्चिक राशि वालों को कई प्रकार के लाभ अपने जीवन साथी के माध्यम से और व्यापार के माध्यम से मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। शनि बेशक ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 गुरु आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से बेनिफिशियल रिजल्ट मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आप भी भाग्यशाली राशि में से एक हो। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की। वह राशि दिखाई पड़ रही है मकर राशि। मकर राशि में बड़ा सुंदर समय शुरू होने वाला है कि एक तरफ दशमेश और पंचमेश शुक्र अपने ही घर में त्रिकोण भाव में बैठेंगे। गुरु ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हैं। हालांकि गुरु बहुत बढ़िया मकर राशि में फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनके पास डिपार्टमेंट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो भैया जहाँ पर भी गुरु दृष्टि डालेंगे उस भाव के प्रभाव को तो बढ़ाएंगे ही। और दूसरी चीज़, शुक्राचार्य का साथ पा रहे हैं, शुक्र स्वराशि में गोचर करेंगे इस पीरियड में। तो इस समय जितने भी मकर राशि के व्यक्ति हैं उनकी आमदनी तो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। चाहे आप खेती बाड़ी करते हो, चाहे आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो, टूरिंग ट्रेवलिंग का काम है आपका, या कोई बिजनेस है,
या आप नौकरी करते हो, निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। और उन लोगों के लिए विशेष सुखमय यह समय रहेगा जो लोग अपनी जॉब में किसी भी तरीके का परिवर्तन चाहते हैं। अर्थात अगर आप ट्रांसफ़र वगैरह के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो मान के चलो 19 मई से 11 जून के बीच में आपका तबादला हो जाएगा। प्लस पॉइंट क्या है, ये जो तबादला आप चाहते हो, अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ तो आपका मन मुताबिक जगह पे होगी, और दूसरी चीज़ प्रमोशन के साथ होगा। ये एक प्लस पॉइंट है। इस समय ज़बरदस्त तरीके से जो लोग संतान प्राप्ति चाहते हैं उनकी अगर मकर राशि है तो इस बीच में यदि कोई स्त्री कंसीव करती है तो मान के चलो वो जो बच्चा होगा इन फ्यूचर ज़बरदस्त तरीके से ऊंचाइयां छुएगा, उसके जीवन से हर्डल्स का नामो निशान मिट जाएगा, यानी कि बहुत भाग्यशाली बच्चा होगा। संतान से संबंधित कोई भी दिक्कत आपकी चल रही है, जैसे कि संतान से मतभेद चल रहा है या कोई और दिक्कत चल रही है, तो वह सभी समय पूरी होने वाली है। मकर वाले महाभाग्यशाली रहेंगे क्योंकि पैसा बढ़ेगा, संतान बढ़ेगी, विद्यार्थियों को ज़बरदस्त तरीके से लाभ मिलेगा, मकान वाहन भूमि भवन प्रॉपर्टी आदि के योग बन रहे हैं, काम कारोबार में उन्नति होगी। तो भैया आपके लिए दोनों गुरु मेहरबान हैं, इसका आप लाभ उठाइए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की, वह राशि है कुंभ। कुंभ राशि में भी ज़बरदस्त तरीके से फल देने के लिए दोनों गुरु बेताब हैं। आमदनी का मालिक और भाग्य का मालिक दोनों ग्रह बैठने जा रहे हैं आपके सुख समृद्धि के भाव पे। इसका मतलब ये रहा, इस समय दैवी कृपा से आपके पास मकान वाहन भूमि भवन गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। और बड़े लंबे समय के बाद, सालों के बाद जो है, यह दोनों गुरु की जोड़ी वृषभ राशि में आपके चौथे भाव में बनने जा रही है। ज़बरदस्त तरीके से उन्नति के योग दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, मान सम्मान ऊंचाइयां मिलेंगी, बॉस उच्च अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। इस समय आपकी उन्नति होना तय है। और अगर कोई इच्छा कामना आपकी अधूरी रह गई थी तो भाग्येश और आयेश की यह जो युति बनने जा रही है चौथे भाव में, कुंभ राशि वालों के वो सभी सपने पूरे करने वाली है। इस समय ज़बरदस्त तरीके से पैसा आपके पास आएगा, हर प्रकार की सुख सुविधा के स्वामी इस समय आप बन जाओगे। इस समय का भैया लाभ उठाओ, माता श्री का आशीर्वाद लेते रहना, क्योंकि माता श्री का आशीर्वाद इस समय आपके लिए मस्ट रहेगा। क्योंकि मालव योग का जो प्रभाव है आपके चौथे भाव से बन रहा है, तो माता श्री से यदि आप राय मशविरा लेकर के काम करते रहेंगे तो जो शुभ प्रभाव मैंने बताया है इसकी मात्रा कई गुना ज़्यादा बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। अब बात करेंगे अंतिम राशि की, जो कि है मीन राशि। मीन राशि में दोनों गुरु की युति बनने जा रही है तीसरे भाव में। इस समय मीन राशि वालों का ज़बरदस्त तरीके से ऊर्जा बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगा। हालांकि मीन राशि में लग्न पर राहु बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी इस अवधि में ज़बरदस्त तरीके से दैवी कृपा बनेगी। दोनों शुभ ग्रहों की दृष्टि सीधे आपके भाग्य भाव पे जाएगी, तो भाग्य ज़बरदस्त तरीके से आपका बढ़ेगा। और उधर कहीं ना कहीं विवाह के जो सुंदर योग बन रहे हैं उसका भी आप लाभ ले सकते हो। दैवी कृपा, ऊर्जा का संचार और आमदनी में वृद्धि, ये तीन शुभ फल ज़बरदस्त तरीके से मीन राशि वालों को भी मिलने वाले हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करके आप अपने लाभ की मात्रा को बढ़ा सकते हो। कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः लिखिएगा। कल मिलते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।